नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक टाइप्स ऑफ योग, योग की प्रथाएं। तीसरा, लय योग। मन ही संसार को उत्पन्न करने वाला और चलाने वाला है। मन के न होने पर संसार लय हो जाता है। चित्त के लीन हो जाने पर द्वैत और अद्वैत दोनों ही भावनाओं का लय होकर परम शांति आत्म तत्व अनुभव होता है। अतः संसार रूपी दुख से मुक्त होने का उपाय केवल मन, मन की वृत्तियां एवं प्राण शक्ति का लय करना है। प्राण शक्ति, मन तथा मन की वृत्तियां, इन सब का लय जिस योग में किया जाता है वह लय योग है। शरीर रूपी पिंड और समष्टि रूपी ब्रह्मांड, ये दोनों समष्टि और व्यष्टि संबंध से एक ही हैं। अतः दोनों को एक समझकर अपने भीतर जो प्रकृत शक्ति है उसे अपने शरीरस्थ परम तत्व पुरुष में लय करने की जो शैली है उसे लय योग कहा जाता है। इस साधना मार्ग में मन, प्राण तथा वृत्तियों का लय करना पड़ता है। लय योग की सिद्धावस्था रूपी महालय समाधि में साधक का चित्त वृत्तियों का लय होकर परम ब्रह्म सत्ता को प्राप्त होता है। देह, मन, इंद्रियां, बुद्धि और स्थूल देह जिस जिस तत्वों से उत्पन्न होते हैं उनको जानकर उसी में उन तत्वों का लय करना ही लय योग का उद्देश्य है। शरीर के पार्थिव भाग का पृथ्वी तत्व में लय हो जाना, रक्त का जल में, तेजस भाग का अग्नि में, वायुत्व भाग का वायु में और नभ भाग का आकाश में लय करना चाहिए। अतः ध्यान से सभी संस्कारों का लय करके शरीर को शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति, यही लय योग का अर्थ है। मंत्र योग व हठ योग की तरह लय योग भी भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। अंगिरा, याज्ञवल्क्य, कपिल, पतंजलि, वशिष्ठ, कश्यप और वेदव्यास आदि पूज्य महर्षियों की कृपा से परम मंगलकारी तथा मन वाणी से अगोचर व ब्रह्म पद प्राप्ति हेतु योग का सिद्धांत संसार में प्रकट हुआ, जिसे लय योग के नाम से जाना गया। प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न विश्व ब्रह्मांड पिंड रूप में एकीकृत है, जो समष्टि और व्यष्टि के संबंध से युक्त है। अतः ऋषि, देवता, पितर, ग्रह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष सब पिंड में विद्यमान है। पिंड ज्ञान से ब्रह्मांड ज्ञान हो सकता है। यौगिक क्रिया द्वारा प्रकृति को पुरुष में लय करना ही लय योग है। पुरुष का स्थान सहस्त्रार में है। कुंडलिनी महाशक्ति मूलाधार में है, जो सुंदर है। उसके सुप्त होने से यदि बहिर्मुखी सृष्टि क्रिया चल रही है, योगांडों द्वारा उसको जागृत करके पुरुष से संयोग कराना ही लय योग है। इसी पर योगी कृत होता है, इसी का नाम लय योग है। वेदों में लय योग के विभिन्न अंगों का वर्णन है। महर्षियों ने लय योग के 9 अंगों का वर्णन किया है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा स्थूल क्रिया, चौथा सूक्ष्म क्रिया, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान, आठवां लय क्रिया और अंतिम 9वां समाधि। सूक्ष्म क्रिया के साथ स्वरोदय साधना, प्रत्याहार के साथ नादानुसंधान क्रिया और धारणा के साथ षठ चक्र का भेदन क्रिया का भी संबंध है। पहला यम,
बाहिर इंद्रियों को वश में लाने के साधन को यम कहते हैं। दूसरा नियम, अंतर इंद्रियों को वश में लाने के साधन को नियम कहते हैं। तीसरा स्थूल क्रिया, मुद्रा का अभ्यास लय योग में स्थूल क्रिया कहलाता है। चौथा सूक्ष्म क्रिया, प्राणायाम और स्वरोदय आदि क्रियाएं लय योग में सूक्ष्म क्रियाएं कहलाती हैं। पांचवा प्रत्याहार, लय योग का पांचवा साधन प्रत्याहार है। छठवा धारणा, मन की साध्यता इसे धारणा कहा जाता है। सातवां ध्यान, प्रत्याहार की सिद्धि आरंभ होते ही योगी नाद का सुनना प्रारंभ कर देता है, इसे ध्यान कहा जाता है। आठवां लय क्रिया, लय योग के 8वें भाग में योगी शरीर के अंदर षट चक्रों को जान जाता है। उनकी सहायता से साधना करता हुआ योगी मेरुदंड के नीचे से लेकर मस्तिष्क के ऊपर तक 7 ऐसे स्थान हैं जिनकी सहायता से योगी प्राकृतिक शक्ति का संयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चक्र भेदन की क्रिया के पूर्ण होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। लय योग के ध्यान का नाम बिंदु ध्यान है। अंतिम 9वां समाधि, योगी ध्यान साधना करते करते प्रकृति के सूक्ष्म रूप को बिंदु रूप में दर्शन करता है। उसी का ध्यान साधना बढ़ाते बढ़ाते क्रियाओं का लय करता है और अंत में समाधि को प्राप्त करता है। लय योग की समाधि का नाम महालय है। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने के लिए नादानुसंधान को सुलभ व श्रेष्ठ बताया है। नाद 10 प्रकार के हैं। अभ्यास करते करते नाद की पक्व अवस्था में प्राणवायु और मन दोनों ही लय हो जाएंगे। ब्रह्म नाड़ी जो सुषुम्ना है, उसके भीतर प्राणवायु का प्रवेश होने पर नाद का प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। नाद योग की अभिव्यक्ति का मूल चित्त शक्ति का आघात है। इच्छा शक्ति के द्वारा मन को अंतर्मुखी करने पर नाद का श्रवण होता है। नाद के पीछे पीछे चित्त या मन विभिन्न चक्रों को पार करते हुए अंततः सहस्रार पर पहुंचकर उस नाद के साथ साथ लीन हो जाता है। नाद साधना की अखंड साधना के फलस्वरूप अनुभूति की एक ऐसी अवस्था आती है कि जब समझ में आता है कि उक्त नाद या शब्द हृदय से आरंभ होकर संपूर्ण जगत की सूक्ष्म से लेकर वृहत तक प्रत्येक वस्तु में समभाव में व्याप्त हैं। यही नाद सिद्धि के लक्षण हैं। नाद के ऊर्ध्वगमन के साथ साथ लय योग के साधक सूक्ष्म शरीर के मूलाधार से लेकर विशुद्धि तक 5 चक्रों में प्रत्याहार साधना के द्वारा पंच महाभूतों पर विजय करता है एवं सभी भौतिक एवं प्रकृति तत्वों में लय होकर साधक आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है। चित्त शुद्धि के बाद साधक ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है, जहाँ ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना रूपी त्रिवेणी हैं। इसमें स्नान करके साधक मुक्ति पद को प्राप्त करता है, अर्थात चतुर्विध सृष्टि, मन, बुद्धि, अहंकार व इंद्रियों का लय हो जाता है और साधक अखंड ज्ञान रूपी निरंजन परमात्मा के रूप को प्राप्त हो जाता है। लय योग का योगी योग साधना के द्वारा अंतर जगत में एक अलौकिक बिंदु का दर्शन करता है। उसी को स्थिर रखकर उसी में परमात्मा का ध्यान करने को बिंदु ध्यान कहते हैं। लय योग की विशेषता है कि लय योगी यदि चाहे तो सारे ब्रह्मांड को शरीर में देख सकता है, क्योंकि लय योग के सिद्धांत के अनुसार समष्टि रूपी ब्रह्मांड का व्यष्टि रूपी मनुष्य पिंड साक्षात्कार प्रतिबिंब स्वरूप है। लय योग की साध्यता से ही प्राचीन काल के पूज्यपाद महर्षिगण इस मृत्युलोक में बैठकर सारे ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं। यद्यपि लय योग की अनेक विधियां हैं, तथापि नाद के सहारे योग सिद्धि एक श्रेष्ठ विधि है। वस्तुतः लय योग, कुंडलिनी योग, नाद योग आदि का
इस योग साधना मार्ग में विशेष अंतर नहीं है। एक की विधि दूसरे का सहारा बनती है, अतः वे परस्पर आश्रित हैं। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक योग प्रथाओं का परिचय की। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक योग प्रथाओं का परिचय पर चर्चा जारी रहेगी। योग प्रथाओं के परिचय का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे यानी डॉक्टर रचना जैन के साथ अगले वीडियो तक। सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।